नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर रोहित यादव पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रंगीन और मजेदार त्योहार होली के बारे में। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, भाईचारे और परंपराओं का संगम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के रंग में रंग कर हम जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रंगीन त्योहार के पीछे कितनी गहरी कहानियां और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं? चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं होली की एक अनोखी दुनिया में, जहां हम जानेंगे होली से जुड़ी हर दिलचस्प बात। दोस्तों, होली का नाम सुनते ही सबसे पहले जो कहानी हमारे जहन में आती है, वो है भक्त प्रहलाद और होलिका की। यह कहानी हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। हिरण्यकश्यप एक अभिमानी असुर राजा, जिसने खुद को भगवान मान लिया था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, यहां तक कि उसका अपना बेटा प्रहलाद भी। लेकिन प्रहलाद तो बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई क्रूर कोशिशें की। कभी उसे ऊंची चट्टान से फेंकवाया, तो कभी जहरीले नागों के बीच छोड़ दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बाल बाल बच जाते। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को ब्रह्मा जी से अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका को कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, होली सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम और रंगों का त्योहार भी है। और जब बात प्रेम और रंगों की हो, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे पीछे रह सकता है। जी हां, होली का एक और ऐतिहासिक संदर्भ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ा है। कहते हैं कि एक बार बाल कृष्ण राधा के गोरे रंग को देखकर थोड़े ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अपनी मां यशोदा से शिकायत की कि राधा इतनी गोरी क्यों है और वो इतने सांवले। तब मां यशोदा ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें इतनी ईर्ष्या हो रही है, तो जाओ राधा पर रंग डाल दो। मां की बात सुनकर श्री कृष्ण खुश हो गए और रंग लेकर राधा जी के पीछे भागने लगे। बस तभी से वृंदावन, बरसाना और मथुरा में लट्ठमार होली, फूलों की होली और रंगों की होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी होली के दिन बरसाना में लट्ठमार होली का नजारा देखने लायक होता है। इस दिन गोपियां बड़े ही जोश और उत्साह से कृष्ण के नगर नंदगांव से आए पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। पुरुष अपनी रक्षा के लिए ढाल का सहारा लेते हैं। यह नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रेम और मस्ती अपने चरम पर हो। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम और मस्ती में सब कुछ जायज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, होली के दिन होलिका दहन करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम होलिका दहन करते हैं, तो उसमें जो अग्नि जलती है, वो वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। यह एक प्राकृतिक वायु शोधन प्रक्रिया है, जो हमें बीमारियों से बचाने में मदद करती है। कई जगहों पर लोग होलिका की अग्नि की परिक्रमा भी करते हैं। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। होलिका दहन के दौरान जो ऊष्मा निकलती है, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसके अलावा होलिका दहन के लिए जो लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं, उनमें नीम, पीपल और बरगद जैसे औषधीय गुणों वाले पेड़ों की लकड़ियां भी होती हैं। इन लकड़ियों के जलने से वातावरण में एक विशेष प्रकार की सुगंध फैलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। दोस्तों, होली का मतलब ही है रंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग सिर्फ हमें रंगीन ही नहीं बनाते, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। जी हां, प्राकृतिक रंगों में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ठंडक देते हैं और त्वचा को निखारते हैं। पुराने समय में लोग प्राकृतिक चीजों से ही रंग बनाते थे। हल्दी, चंदन, टेसू के फूल, गुलाब और अन्य जड़ी बूटियों से बने ये रंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते थे। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं,
जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं। चंदन त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे मुलायम बनाता है। टेसू के फूलों से बना रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह रंग त्वचा को निखारता है और उसे चमकदार बनाता है। गुलाब से बना रंग भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह रंग त्वचा को कोमल बनाता है और उसकी रंगत निखारता है। लेकिन आजकल बाजार में कई तरह के रासायनिक रंग मिलते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन रंगों में कई तरह के हानिकारक रसायन होते हैं जो त्वचा में एलर्जी, जलन और रैशेज का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम होली में प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें।